अस्सलाम वालेकुम। फूड इज रेडी में एक नई रेसिपी एग फ्राइड राइस के सामने आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ। इससे पहले कि हम इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलें, मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आइए चलते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ। एग फ्राइड राइस बनाने के लिए सबसे पहले हमें चिकन की यखनी तैयार करनी होगी और इस यखनी को बनाने के लिए हमें चिकन चाहिए जो कि 750 ग्राम है, जिसके इस तरह से छोटे इसके पीस कर लिए हैं। इसके अलावा इसकी यखनी बनाने के लिए एक अदरक का छोटा सा टुकड़ा है, लहसुन के 8-10 जवे हैं और एक छोटी प्याज है जिसको मैंने मोटा मोटा रफ काट लिया है। इसके अलावा इसमें गरम मसाला है जिसमें दालचीनी की स्टिक और एक बड़ी इलायची है, थोड़ा सा जीरा, चंद एक इसमें काली मिर्च है और थोड़ी सी इसमें लौंग है। अब सबसे पहले हम यखनी बनाने से पहले इस चिकन को हम थोड़ा से पानी के अंदर जो है वो इसको थोड़ा बॉईल कर लेंगे। जैसे ही इसमें 1-2 उबाल आने लगेगा तो उस पानी को हम ड्रेन कर देंगे और फिर दोबारा इस चिकन को पानी में डालकर इसकी यखनी तैयार करेंगे। इस तरफ देगची में पानी गर्म हो रहा है जो कि 3 गिलास पानी है। इसमें मैं ये सारा चिकन डाल दूंगी। अब इस पानी के अंदर जैसे ही इसमें 1 से 2 उबाल इसके अंदर आएगा तो उस पानी को हम ड्रेन कर देंगे, क्योंकि अभी इस चिकन के अंदर छाग बहुत आ जाएगा। उसको फेंकने के बाद हम दोबारा फ्रेश पानी डालेंगे और फिर उसकी चटनी बनाएंगे। चिकन में आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत ज्यादा छाग आ चुका है। जैसे ही इसमें 1 से दूसरा उबाल आता है तो मैं इस पानी को अब ड्रेन कर दूंगी ताकि ये छाग वाला पानी खत्म हो जाए और इसमें फिर हम दोबारा से ताज़ा पानी जो है वो डालेंगे ताकि यखनी बहुत अच्छी से तैयार हो जाए। इस पानी को मैं अब ड्रेन कर देती हूँ। ये सारा मसाला, गरम मसाला और अदरक, प्याज, लहसुन और गरम मसाले को मैं इस मलमल के टुकड़े में डालकर इसको हम इस तरह से इसकी एक छोटी सी पोटली बना लेंगे। इसकी गिरह लगाकर मैं इसे चिकन के अंदर डाल दूंगी। यखनी का पानी मैंने अब ड्रेन कर दिया है और ये अब बिल्कुल साफ पानी है। अब इस पर दोबारा छाग नहीं आएगा और बहुत अच्छी साफ यखनी इसकी तैयार हो जाएगी। अब मैं इसको कवर कर देती हूँ। यखनी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तकरीबन 20 से 25 मिनट में ये मीडियम आंच पे मैंने इसको तैयार किया है। अब इसके बाद हम एग फ्राइड राइस के दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। एग फ्राइड राइस के दूसरे स्टेप के लिए हमें जो मसाला तैयार करना है उसके लिए हमें 3 अदद अंडे चाहिए। हर अंडे को फ्राई करते हुए मैंने उसमें अलग अलग अंडे के अंदर जो है वो 1 चुटकी जर्दी रंग और 1 चुटकी नमक डालकर उसको फ्राई कर लिया और इस तरह से इसके पीस कर लिए। इसके अलावा हम इसमें 3 टीस्पून नमक इस्तेमाल करेंगे, 1 टीस्पून इसमें ब्लैक पेपर है, काली मिर्च और 1/4 कप इसके अंदर जो है सोया सॉस है। और यखनी जो हमने तैयार की थी थोड़ी देर पहले, उसमें से मैंने ये चिकन अलग कर लिया है और लहसुन अदरक की पोटली निकालने के बाद इस यखनी को भी अलग कर लिया। इसके अलावा इसमें हरी प्याज चाहिए। हरी प्याज का जो ग्रीन पार्ट है उसको हम गार्निश के लिए इस्तेमाल करेंगे और ये इसका थोड़ा सा मैंने इसका सफ़ेद हिस्सा लिया है। इसके अलावा इसमें कैप्सिकम है जिसको इस तरह से कटिंग कर ली है इसकी, और कैरेट इसके छोटे छोटे आपने क्यूब्स में इसकी कटिंग कर लेनी है। इसके अलावा इसमें कैबेज या ये बंद गोभी है। बंद गोभी को जो है वो इस तरह से लंबाई में काट लिया है। एक बड़े साइज की ये बंद गोभी है और गाजर जो है वो मैंने 3 बड़े साइज की ली है। शिमला मिर्च भी मैंने 1 बड़े साइज की ली है। अब हम आते हैं इसकी तैयारी की तरफ। यहाँ देगची में 1/4 कप ऑयल, 3/4 कप ऑयल गर्म हो रहा है। इसमें सबसे पहले हम ये चिकन डाल देंगे। इस चिकन में नमक डालेंगे 3 टीस्पून। यखनी में नमक इस्तेमाल नहीं किया था।
इसके अलावा इसमें सोया सॉस और 2 कप के करीब इसमें यखनी डालेंगे। नमक मैंने अब डाला है, यखनी में नमक नहीं डाला था। अब इसको उस वक्त तक पकाएंगे जब ये खुश्क होने के करीब आ जाएगा और चिकन की बोटी के अंदर सोया सॉस, नमक का जो टेस्ट है वो इसके अंदर अच्छी तरह से जज्ब हो जाएगा। इसको कुछ देर पकाएंगे। जब ये खुश्क होने लगेगा तो फिर हम इसमें सब्जियां डालेंगे। यखनी का पानी इसमें काफी हद तक खुश्क हो गया है। अब हम इसमें ये सारी बंद गोभी डाल देंगे। इसके साथ ही इसमें गाजर भी डाल देंगे और हरी प्याज का जो सफेद हिस्सा काटा था ये डाल देंगे। जब इसमें यखनी का पानी हो उस वक्त सब्जियां नहीं डालनी, वरना सब्जियां बहुत ज्यादा नरम हो जाएंगी और फिर वो चावल में अच्छी नहीं लगेंगी। अब मैं इसको थोड़ा सा इसके अंदर सिर्फ चंद एक मिनट जो है वो 5-10 मिनट इसको पकाऊंगी और फिर हम इसमें ब्लैक पेपर डाल देंगे। बंद गोभी और गाजर ने थोड़ा सा पानी छोड़ दिया था, जिसे मैंने तेज आंच पे इसको खुश्क कर लिया है। अब इस स्टेज पर हम यहाँ पे इसमें शिमला मिर्च डाल देंगे। शिमला मिर्च को बंद गोभी और गाजर के साथ नहीं डालना, क्योंकि ये बहुत जल्दी नरम पड़ जाती है और हमें इसमें नरम सब्जी नहीं चाहिए, क्रंची चाहिए। इसलिए शिमला मिर्च हम इस वक्त डालेंगे और साथ ही इसमें ब्लैक पेपर डाल देंगे। इसको बिल्कुल ज़रा सा चलाने के बाद ये तकरीबन बिल्कुल तैयार है। बस इसके बाद अब हम चावल जो है वो तैयार करेंगे और फिर ये इसकी तैयारी मुकम्मल हो जाएगी। अब मैं इसका चूल्हा बंद कर रही हूँ। इसके बाद अब हम चावल जो है वो बॉईल करेंगे। चावल बॉईल करने के लिए हमने यहाँ देगची में पानी रख दिया है। जैसे ही पानी गर्म होता है तो मैं इसमें चावल डाल दूंगी, जो मैंने आधे घंटे से भिगो के रखी। पानी बहुत तेज गर्म हो चुका है। अब इसमें मैं ये सारे चावल डाल दूंगी, जो कि 750 ग्राम है। जैसे ही चावल तैयार होंगे तो ये सारा पानी मैं ड्रेन कर दूंगी। चावल बॉईल हो रहे हैं। अब मैं इसका पानी जो है वो ड्रेन कर देती हूँ। हमें 1 कनी पे चावल चाहिए, इनको पूरा बॉईल नहीं करना। सब्जियों का जो ये बैटर हमने तैयार किया था ये सारा हम इसमें डाल देंगे चावल के ऊपर। इसके साथ ही ये अंडे जो हमने जल्दी रंग डाल के और नमक डाल के फ्राई किए थे ये भी डाल देंगे इसमें। थोड़ी सी मैं इसकी टॉसिंग करूंगी, इसको ऊपर नीचे इसको करेंगे थोड़ा सा। इस पर मैं थोड़ा सा जल्दी रंग जो है येलो कलर, फूड कलर ऊपर स्प्रिंकल कर दूंगी और 5 मिनट के लिए हम सिर्फ इसको दम पे रखेंगे और फिर मैं इसको डिश आउट करती हूँ। एग फ्राइड राइस बिल्कुल तैयार हैं। इन पर मैं थोड़ी सी हरी प्याज स्प्रिंकल करूंगी। मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।